हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई मैंने साग कट करके छोड़ दिया था, उसके बाद ये साग बनाने का ब्लॉग आ रहा है। तो साग में लग रहा है घोटा। तो मैं साग ऐसे ही बनाती हूँ, अच्छे से घोटा से घोट कर। और मक्का का आटा मैंने छान के रख लिया है, पानी गर्म होने के लिए रख रही हूँ। तो गर्म पानी डालती हूँ मैं साग में, तो उससे थोड़ा अच्छा बनता है। और उसके बाद बनाऊँगी मक्के की रोटी। तो साग घुट चुका है बहुत अच्छे से। हाँ, रख दो। साग अच्छे से घुट चुका है, पानी भी मैंने पकने के लिए रख दिया है। और मंदी गैस पे पकता रहेगा साग। और फिर मैं बनाई थी मैंने चाय। मोंटी कह रही थी मम्मी चाय बना लो, तो मैंने अपने लिए और मोंटी के लिए चाय बनाई है 2 कप। सक्षम पीता नहीं है। और साग मंदी और इन दोनों बहन भाइयों की चल रही थी आपस में मस्ती। कहने का मतलब आपस में ऐसे ही करते रहते हैं, बहुत देर तक इनकी ऐसे ही चलती रही थी। इतने मैंने खाना भी बना दिया था और साग में तड़का भी लगा दिया है। हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च है और लहसुन और जीरा और हींग। तो तड़का लगकर साग अच्छे से पककर हो गया है रेडी। और इधर मैंने एक तरफ रख दी थी मिर्च फ्राई होने के लिए साग के साथ। इस तरीक़ा की सौंफ अजवाइन वाली मिर्च फ्राई करती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग भी एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है साग के साथ। और किसी भी सब्ज़ी दाल वाल के किसी के भी साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। और साग देखिए किस तरीक़ा से खदक रहा है। तो ये मंदी गैस पे ही खदक रहा है, उधर मिर्च भी पक रही है मंदी गैस पर ही। तो कैसा लग रहा है भाई मक्के की रोटी के साथ और मक्खन के साथ, बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो भाई साग बहुत ही बढ़िया है खाने में भी, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप भी बनाइए और खाइए। और फिर मैं लग गई थी मक्के की रोटी बनाने। तो मक्के की रोटी मैं बहुत, कहने का मतलब अपनी भी बनाई थी। और उधर मैंने डिम्पल, मेरी बहन की बेटी है, वो कह रही थी मम्मी मेरे लिए भी मक्के की रोटी बना दो। और फिर मक्के की रोटी, फिर मोंटी जिद करने लगी मम्मी मैं भी एक रोटी बनाऊंगी। चल मिनकी तू भी सीख ले आज बनानी, भाई कभी ज़रूरत पड़ी जाती है बनाने की। तो पहले तो मैं ही बना रही थी बीच ये बीच बीच में मुझे परेशान ही करता रहेगा। और फिर हो गई है सुबह दूसरे दिन की। तो राधे राधे जी। मोंटी के बालों में पड़ रहा है सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल डालती है बालों में। और फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के जो भी काम थे करने के लिए। और आज मैंने थोड़े से पौधे लगाए हैं, और ये पौधे भी थोड़े सही करे थे। तो ये जितने भी छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं सारे मैंने अभी लगाए हैं। ये गमले खाली थे, ये इसमें एक मनी प्लांट एक अलग होती है वो वाली लगाई है। इसमें एक कड़ी पत्ता का पौधा लगाया है, एक ये लगाया है। और ये बीज थे किसी के, वो भी बो दिए थे, तो ये भी उपज आए हैं। और मोंटी किचन में लग रही है साफ़ सफाई करने। तो आज किचन में अब बहुत काम करना है, कहने मतलब डिब्बे भी थोड़े चेंज करने हैं और साफ़ सफाई भी करनी है। तो पहले जाएंगे दोनों माँ बेटी मार्केट जाने के बाद करेंगे घर की किचन की थोड़ा डेकोरेशन से कर देंगे, थोड़ा साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। और सक्षम अपना टीवी देख रहा था आराम से, अभी उसने पढ़ाई करी है। मोंटी ने उसे 1-1.5 घंटे पढ़ा दिया था बिठा कर। तो अभी इतना तो, और कपड़े मैंने आज सुबह ही धोकर सुखा दिए थे। मैंने कि जल्दी से कपड़ों का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि धूप भी निकल आती है और हवा भी चलती है, तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे शाम तक। अगर मशीन में निचड़ जाएँ तो जल्दी से सूख जाते हैं। मशीन हमारी हो गई थी ख़राब, हमने बेच दी थी। तो अभी हमने फ़िलहाल मशीन नहीं ली है भाई, ऐसा ही है, बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। और फिर मोंटी आ गई थी अपने बाल धोने के लिए, तो इसे बाल धोने में बहुत टाइम लगता है। मैंने छोटी सी एक क्लिप शूट कर ली है। ये है हमारे जहाँ हम रहते हैं, ये कॉलोनी है। और फिर हम मार्केट चले गए थे। मार्केट से आने के बाद देखिए हम मार्केट से क्या लेकर आए हैं। तो ये हैं कांच के गिलास, तो कुछ रखे हैं हमारे पास, कुछ और ले आए हैं, पानी वानी देने के लिए चाहिए। तो ये 6 का सेट है, बताना आप कमेंट में कितने का होगा। और 2 सेट हम ये लेकर आए थे, तो मोंटी को किसी को गिफ्ट में देने हैं। तो ये अमृतपान है, नमक चीनी भरने के लिए, कांच के ही हैं, 2-2 का सेट है ये। और बहुत सुंदर हैं, कहने का मतलब वीडियो में पता नहीं आपको दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो ये ले आए थे। और एक ये है, इसमें भी यही हैं, सेम एक जैसे ही हैं, पर पैकिंग थोड़ा अलग अलग है दोनों की। और हैं बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने तो
दो हमने अपने यूज में ले लिए हैं, 2 मोंटी किसी को गिफ्ट करेगी, कहने का मतलब। तो ये तो हो गया ये सामान, और ये दोनों बहन भैया यहाँ पर कर रहे हैं अपनी अपनी बातचीत, पता नहीं ये क्या। और कुछ सामान इसमें था सक्षम लेकर आया है, गाड़ी, इसमें 2 गाड़ियाँ हैं, और ये डिब्बे का सेट है 6 डिब्बों का, तो मैं खोल कर नहीं दिखाऊंगी। ये बॉल लाया है, 4 बॉल का सेट है, और ये सक्षम के लिए लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि सर्दी का समय है तो अंदर भी बिठा दो बच्चे को। और एक ये बास्केट लेकर आई थी, और कपड़े गंदे कपड़े होते हैं निकाल के रख दो इसमें। और फिर हमने ये डिब्बे चेंज कर दिए हैं। देखिए ये डिब्बे लेकर आए थे हम, 6 का सेट था ये, तो दाल वाले डिब्बे हमने इस तरीक़ा से बदल दिए हैं, कहने मतलब वो थोड़े छोटे थे और ये थोड़े बड़े हैं। और फिर हमने और भी जो डिब्बे थे घर के वो भी साफ़ किए हैं, तो वो ब्लॉग ज़्यादा सूट नहीं गए। ये इमरतवान है, इसमें एक में नमक कर दिया, एक में चीनी कर दी है, और सुंदर लग रहे हैं देखिए। और मोंटी अपना यही काम में लगी हुई थी, कम से कम हमें दोनों माँ बेटी को 1-1.5 घंटा हो गया था। पूरी किचन हमने उल्ट पुल्ट करके रख रखी है, सारे डिब्बे निकाल के बाहर रख लिए थे। वो अलमारी भी सेट करी है, ये भी सेट करी है। और मैं इनकी चल छोटी सी एक क्लिप बना लेती हूँ। ये डॉल टंगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है पीछे सब कहते हैं यहाँ क्यों टांग रखी है, मैंने कि मुझे अच्छी लगती है। और ये सक्षम की ये गाड़ियाँ हैं, देखिए डोरीमोन वाली गाड़ी लेकर आया। अब ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी, उसे बस लेने का शौक है। स्पाइडरमैन वाली गाड़ी है। और फिर मैं आ गई थी इस कमरे में, तो ये पर्स जो सामने टंग रहा है ये बहुत सुंदर है, तो ये मैं अपनी भतीजी को दूंगी। 2-3 पर्स हैं छोटे छोटे बच्चे के हिसाब से। और ये मोंडी ने किया है ड्रेसिंग टेबल को डेकोरेट शीशे को। पहले ये ब्लैक कलर का था, अब उसने इस पर पेंट करके पता नहीं क्या क्या कर रही है इसमें। ये देखिए पर्स कितना सुंदर लग रहा है। बास्केट मैंने यहाँ रख दिया है कपड़े रख कर, और कपड़े भी सूख चुके हैं, अब ये भी मुझे उतारने हैं। और फिर आ गई थी मेरी बहन की बेटी, तो बहुत देर तक बातचीत होने के बाद ये दोनों जा रही हैं बाहर मार्केट। तो आगे बंदर बैठे थे, ये ऊपर से बात के मैं कर रही थी इनसे, मैंने कि आराम से जाना। और निकल रही दोनों। फिर मुझे भी मंडी जाना है सब्ज़ी लेने के लिए, शगुन पापा आ जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी मंडी। तो ये दोनों बहन तो गई भाई, अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ उसके बाद। तो फिर अब आ गए थे शगुन पापा, फिर मैं मंडी चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। फिर वहाँ से सब्ज़ी लाने के बाद मैं आकर लग गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये मैंने अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज सब कट करके रख दिए, कुकर चढ़ा दिया है। ये मसालदानी रखी है, इधर मिर्च, नमक, जो भी सामान है सब रखा है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। अब सब्ज़ी में तड़के की तैयारी हो रही है शुरू। तो गोभी की सब्ज़ी मैं ज़्यादातर मेथी से और अदरक से ज़रूर छोंकती हूँ, क्योंकि गोभी में बादी होती है और वो नुकसान भी करती है। अब गोभी के साथ बनेंगे पराठे, जिसको भी खाने हो आ जाइएगा। तो झटपट से सब्ज़ी बनाकर मिलते हैं आप।